उन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज को कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, इसको स्ट्रेंथ करो, इनको इनफ पावर्स दे दो, एडुकेट रिसोर्सेज दीजिएगा, ताकि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचे। जो कि गांधी जी ने बोला था कि हमारा वोटर जो है वो 5 साल में एक बार सिर्फ उसका एक्टिव नहीं रहना चाहिए जब उसको वोट कास्ट करना होता है, यानी कि वो एक बार ही एक्टिव रहता है 5 साल में। प्लीज अपने माइक ऑफ करिएगा। 5 साल में एक बार वो एक्टिव रहता है। बट उसने बोला था कि डेमोक्रेसी इतनी डीप जानी चाहिए, ग्रास रूट तक जानी चाहिए, कि क्या हो जाए कि हर एक जो मतलब हमारा वोटर है, वो ही शुड बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो भी काम हो जाए वो उसके बारे में अवेयर होगा। वो कब होगा? जब पंचायत बनाए जाएंगे, जब गांव गांव में पंचायतें जाएगी। इसीलिए सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला गया इसको, लोकल गवर्नमेंट जैसे हम बोलते हैं ना, लोकल ये काम कर लेंगे, ये अपनी लोकेलिटी में है। उसी से ही कंसेप्ट है लोकल गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट खुद ही करेंगे लोग, गवर्नर, ठीक है, खुद ही लोग गवर्न करेंगे, खुद ही लोग सेल्फ गवर्नमेंट के पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे, और खुद ही देखेंगे कि हमें कहाँ पे क्या चीज चाहिए, हमें गांव में कहाँ पे पुल की जरूरत है, कहाँ पे रोड की जरूरत है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। यानी कि ये लोग ही मिलकर डिसाइड करेंगे। वो तब होगा जब वहां पे की पंचायत होगी। इसीलिए गांधी जी ने इसके बहुत स्ट्रेस दिया था, और बहुत सारी कमिटीज को बिठाया गया था। बालवन राय मेहता कमेटी, कल हमने उनकी रिकमेंडेशन भी पढ़ी, जिसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया था। उसके बाद हमने देखा अशोक मित्रा कमेटी। लास्ट पे एट लास्ट मेरा कंक्लूजन यहाँ पे ये है, कंक्लूड करना है कि एल एम संघवी इनमें से वाहिद एक कमेटी थी, ऑनली एंड ऑनली कमेटी, जिसने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट पे। क्या बोला? इसने बोला कि अगर आपको पंचायती राज वाकई में मतलब सही में आपको क्या करना है, इनको एम्पावर करना है, इनको इनफ पावर्स देना है, इसको बाकी जैसे का स्टेटस मत दे दो, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो यार, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाओ। इस रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन बड़ी अच्छी थी एल एम संघवी कमेटी ने। तो इसके मतलब इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मतलब उनका होश लाया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे, अगर पंचायत को हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो इनमें एम्पावरमेंट खुद ही खुद आएगी, इनके पास पावर्स खुद ही चले जाएंगे। चलिए फिर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से आज हमें पढ़ना है। किनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट, हमें 74th नहीं पढ़ना है, वो म्यूनसिपलिटीज है, म्यूनसिपलिटीज के बारे में है, जिसको नगर पालिका भी बोलते हैं। हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना है, जो डिनोट करता है, यानी कि जिसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द पंचायत के नाम से है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। अब एल एम संघवी कमेटी, जो हमने देखा कि उसने रिकमेंड किया कि हमारे पंचायती राज सिस्टम जो है, या PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यानी इनका जो बैकअप है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको बैकअप करना चाहिए, फिर मजा है, फिर पंचायती राज को एक अच्छी तरंगत मिलेगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसने क्या किया, 1989 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया। यानी कि जब भी कोई, मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी कोई अमेंडमेंट लानी होती है, उसको वो पहले मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास होनी होती है। चलो, कुछ बिल्स के लिए सिर्फ लोकसभा पास करे, कुछ को राज्यसभा, कुछ में दोनों हाउसेस करने हैं बिल्स, हमें पढ़ने नहीं है। लेकिन आप याद रखो कि जब भी बिल आती है लोकसभा राज्यसभा में आती है, ठीक है, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस। तो ये बिल जो थी किसके रिगार्डिंग? पंचायती राज। अपनी माइक ऑफ करिए प्लीज, शोर आता है। इन 1989 राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसने इंट्रोड्यूस किया एक बिल, जो उस वक्त 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थी। याद रखिएगा, बिल और एक्ट में फर्क होता है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अगर अमेंडमेंट एक्ट होता, अगर होता, उसका मतलब ये हाउस ने पास किया है, हाउस का मतलब हुआ पार्लियामेंट ने पास किया है, चाहे लोकसभा राज्यसभा ने पास किया है। और प्लस इसको प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिला है, प्रेसिडेंट का साइन भी मिला है। तब अमेंडमेंट एक्ट बनता है, तब एक्ट बन जाती है, यानी कि बिल एक्ट में चेंज होती है तब, जब इसको प्रेसिडेंट असेंट करता है और ये पास होती है पार्लियामेंट के थ्रू। तो अब तक ये बिल थी, उसका मतलब यहाँ से कट क्लियर हमें पता है कि अब तक ये पास नहीं हुई थी। कब? 1989 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस किसने किया? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। एज 64th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास हुई होती तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता किसका? 1989 का। जिस ईयर में पास होती है या जिस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, तो अगर वो पास हुई थी तो उसको उसी के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कहाँ पे इसने पास किया? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, अभी पास नहीं हुई थी। चलिए, उसके बाद क्या हुआ?
इंट्रोड्यूस क्यों किया? ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज़ करे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले। किसको गारंटी मिले कॉन्स्टिट्यूशन की? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। सो इन 1989 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में, ताकि वो पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज़ करे। लेकिन याद रखिएगा, इस बिल को बहुत ही ज़बरदस्त अपोज़िशन मिली, कहाँ पे? राज्यसभा में। लोकसभा में ये तो पास हुई, लेकिन राज्यसभा में इसको बहुत सी अपोजिशन मिली, तो ये वहां पे अप्रूव नहीं हुई, डिफीट हुई ये बिल। इसी वजह से ये आगे जाके एक्ट नहीं बना, क्योंकि ये पास ही नहीं हुई तो प्रेसिडेंट के पास कहाँ जाती और फिर प्रेसिडेंट एसन कहाँ देता इसको। इसीलिए ये यहीं पे लैप्स हुई। ये लैप्स क्या मतलब? यहाँ इसे ये डिफीट हुई। तो उसके बाद अब लेकिन ये याद रखना है, हर एक गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस दिया। अब जो भी गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि नहीं यार, ये अमेंडमेंट एक्ट पास होना चाहिए, पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, तभी जाके ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी बन जाए। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, जब राज्यसभा में डिफीट हुआ तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया था कि ये भाई, ये तो ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेगा, ये तो पावर्स एक जगह मतलब सेंट्रलाइज्ड बन जाएंगे, लोकलाइज्ड बन जाएंगे। चलो उतना जाना नहीं, हमें उतना नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के चक्कर में, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के चक्कर में, सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लोकसभा में पास हुई, लेकिन राज्यसभा में उसको डिफीट मिली। उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट, जिसको नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वीपी सिंह गवर्नमेंट, इसने भी इंट्रोड्यूस किया, क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसने भी अमेंडमेंट, अभी तक आपको समझना चाहिए कि एक्ट और बिल में बहुत फर्क है, इसलिए मैंने बिल 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 लिखा है और लास्ट पे एक्ट बन जाएगा, ठीक है? देखो कैसे है फिर वो। चलिए फिर, इंट्रोड्यूस वीपी सिंह गवर्नमेंट, इसने भी इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कब किया? ए सुन एज, जब भी इसने मतलब जितनी जल्दी इसने ऑफिस रिज्यूम किया था अपना, तो उसी टाइम इसने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सितंबर 1990 में इसने इंट्रोड्यूस किया था। यार पहले ही क्यों नहीं आते, ये सारे अभी आते हैं, इनको एडमिट भी करना पड़ा है। सो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसने? वीपी सिंह गवर्नमेंट या नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। वीपी सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। तो उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किया इस बिल को सितंबर 1990 में। क्यों कर रहे हैं इतना? ताकि कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। बिल लाया ताकि ये अमेंडमेंट एक्ट बन जाए, बिल कन्वर्ट हो जाए एक्ट में। लेकिन देखिए, ये गवर्नमेंट, फॉल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गिर गई, रिजल्टेड इन द लैप्स ऑफ द बिल। तो लैप्स हुई बिल ऑटोमेटिकली, जब गवर्नमेंट ही गिरी तो बिल को कौन पास करता है? तो ये बिल लैप्स हुई। अब आगे देखो कि इस पे किसको सक्सेस मिली, इस बिल को एक्ट बनाने में कौन सी गवर्नमेंट पास हुई। देखिए, उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, याद रखिएगा, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसने क्या किया? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या एक बात करी कि उसने प्रपोजल मॉडिफाइड किया। कौन से प्रपोजल? जो कि अब तक लाए थे, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट है या वीपी सिंह की गवर्नमेंट है, जो प्रपोजल लाए थे पंचायती राज को किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल करना है, उसके जो प्रोविजन डाले थे उसने, इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्यों किया? जो कंट्रोवर्शियल थे, जो एस्पेक्ट कंट्रोवर्शियल थे, जहाँ पे कंट्रोवर्सीज उठ रही थी, इसने उसको डिलीट किया, ठीक है, वहां पे वो प्रोविजन को डिलीट किया और मॉडिफाई किया उस प्रपोजल को। और मॉडिफाई करने के बाद इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब तक इसने भी बिल को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ किया? इंट्रोड्यूस लोकसभा में। सो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने, नरसिम्हा गवर्नमेंट ने इस बिल को मॉडिफाई किया, यानी कि इस प्रपोजल को, अब तक जो प्रपोजल आए थे पंचायती राज के रिगार्डिंग, इसको मॉडिफाई किया और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। कब किया? सितंबर 1991 में, 1991 में ये बिल पास हुई लोकसभा में। दिसंबर 22, याद रखिए ये क्वेश्चन आते हैं, कब पास हुई लोकसभा में, कब राज्यसभा में, कब गवर्नमेंटल प्रेसिडेंशियल असेंट मिला। सो पास्ड इन 1992 दिसंबर 22। 22 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो बिल इंट्रोड्यूस की थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से, ठीक है, नहीं सारी अमेंडमेंट बिल के नाम नहीं, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थी, ठीक है, बिल का नाम कुछ और था, पंचायत कुछ और होगा। तो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा सितंबर 1991 में, और इसको पास किया गया लोकसभा में दिसंबर 22 1992।
और राज्यसभा में कब पास हुई, यानी कि अगले दिन राज्यसभा में पास हुई, 22 दिसंबर को लोकसभा में और 24 दिसंबर को राज्यसभा में 1992 में। अब क्या एक्ट बना, ये बिल अब एक्ट बन जाएगी? कोई बता सकते हैं मुझे? अभी एक्ट बिल बन गई है क्या? ये बिल एक्ट में यस कन्वर्ट हुई? अभी नहीं, यस यस। क्योंकि अभी नो इसको सर, अभी नहीं। प्रेसिडेंशियल असेंट की जरूरत है, फिर ये एक्ट बन जाएगा। बट प्रेसिडेंट को एक्ट में ये मतलब ये प्रेसिडेंट को देना है इसमें असेंट। चलिए देखो, उसके बाद क्या हुआ, इस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, प्रेसिडेंट का साइन मिला। कब मिला देखते हैं, आपको विजिबल है स्क्रीन? यस सर। कब मिला, क्या डेट आई ऊपर? मुझे थोड़ा स्क्रीन ऊपर गया। 24th of April 1993। 24 अप्रैल 1993। और आपकी नॉलेज के लिए हो सकता है हमें करंट का या कहीं पे जनरल नॉलेज है, तो 24 आज शायद पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? हाँ 24 सर, अप्रैल, 24 अप्रैल। हाँ 24 अप्रैल, इसीलिए इसको पंचायत दिवस भी 24 माना जाता है, यानी कि 24 अप्रैल को एसेंट मिला 1993 में। उसके बाद अब जब एसेंट मिला, उसका मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ट होगी, किस पे कन्वर्ट होगी? बिल थी अब तक, अब एक्ट में आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में आ जाएगी। लेकिन कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 92 क्यों? पहले ही बोला, बिल जब इंट्रोड्यूस हुई एक्ट वहीं से उसी को एक्ट बोलते हैं, ठीक है? 93 पे हालांकि इसको एसेंट मिला, बट इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1992 में ही बिल। उसके बाद बिल एनफोर्स हुई 24 अप्रैल 1993। लेकिन फिर शायद प्रेसिडेंशियल, एक सेकंड, आपको भी विजिबल नहीं है स्क्रीन में, एक सेकंड रुकिए। प्रेसिडेंशियल नहीं सर, एसेंट visible को है। प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको 20 अप्रैल 1993 में मिला है, ठीक है? यहाँ से ये देखो, 20 प्रेसिडेंशियल एसेंट 20 अप्रैल वही 1993 में। हम यही बोल रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। हाँ हाँ, एनफोर्स हुआ, 20 इसलिए देखा ना मैंने, एनफोर्स और इसमें फर्क थी। एनफोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 में। और चलिए फिर अब देखते हैं हम, एक्ट जब बन गया तो एक्ट के कुछ प्रोविजंस होते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोविजंस थे, आर्टिकल्स भी है इस पे, मैंने नीचे आर्टिकल्स लिखे और ट्रिक भी बता दूंगा आपको आर्टिकल किस तरह रिमेंबर करना है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल्स में ही। देखो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, कल भी मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेट लिस्ट है। कितनी एंट्री है स्टेट लिस्ट में? 5th एंट्री इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल में पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है? पावर्स को डिवाइड किया है सेंट्रल लिस्ट में, यानी यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, और उसके बाद स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में है। और हमारी जो पंचायत राज है या 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है? लेकिन 5th एंट्री इन द 7th शेड्यूल, आपको समझना चाहिए। चलिए, उसके बाद क्या होता है देखिए आप, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब इसके प्रोविजन पहले देखते हैं हम, इस पे क्या क्या हुआ। इसने एक सेपरेट पार्ट ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि बिल्कुल अलग से एक पार्ट रखा गया। कितने पार्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होगी अच्छे से, द पंचायत, यानी कि 9th पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो द पंचायत डिनोट करता है। एंटाइटल्ड 9th पार्ट जहां पे भी है, चेक करना, वहां पे द पंचायत लिखा होगा। उसके बाद इसके आर्टिकल्स है 243 से लेके 243A, यानी कि 243 ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 243A 243B C D E F G, यानी 243O तक पंचायत के ही आर्टिकल्स है, इसी के रिलेटेड प्रोविजन है। उसके बाद एक्ट ने 11th शेड्यूल को भी ऐड किया, 11th शेड्यूल भी पंचायत के लिए है, ठीक है? एक तो 9th पार्ट ऐड किया, ऐसे भी आता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने किस पार्ट को ऐड किया, 9th पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th शेड्यूल भी इससे ऐड हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इसके फंक्शन कितने हैं, फंक्शन की लिस्ट मैंने नीचे लिखी है, 29 फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, यानी कि 243 आर्टिकल जी जो है, ये यानी कि ये इसके फंक्शंस के बारे में बोलता है कि इसके फंक्शन में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, एग्रीकल्चर वगैरह, फिशरी, जो जो भी है नीचे देखेंगे। यहाँ से आप समझ लो कि जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ, उसके बाद इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट पार्ट ऐड किया जिसको पार्ट 9 बोलते हैं, और जो एंटाइटल्ड है वहां पे पार्ट 9 पे लिखा है द पंचायत, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 243, यानी कि 243 से स्टार्ट है हमारे पंचायत के आर्टिकल, 243 ओ तक सीक्वेंस वाइज A B C D, ठीक है? ओ तक आर्टिकल इसी के रिलेटेड है।
उसके बाद इसने ऐड किया है 11th शेड्यूल। कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे अपने आप को कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूज मत करना। इट इज 11th शेड्यूल 9 पार्ट, 11th शेड्यूल 9 पार्ट, सिर्फ याद रखो 11 9 11 याद रखो, ठीक है। वो कुछ था ना इस पे 9/11 अटैक हुआ था, 9/11 याद रखो, बस याद रहेगा, पार्ट शेड्यूल 9/11, इसी से आप लिंक करो। उसके बाद 29 अटैक। हाँ 29/11 इससे लिंक करो यार, क्योंकि ये चीजें बहुत फैक्ट आपको याद ही रखनी है, रट्टा मारना है तो इसको लिंक करनी है चीजों से, फिर याद रहेगा। और उसके बाद मैंने आपको, लेकिन आपने देखा ये बड़ी परेशानी हुई मुझे, मुझे पूछना था आप लोगों को। आप बोलो मुझे और कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि पंचायती राज होने चाहिए। शाबाश, हमने पढ़ा है डिटेल, आपको मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 40 आर्टिकल 40 40 क्या आर्टिकल बोल रहा है? 40 आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 40 पंचायत राज। विलेज पंचायत। हाँ विलेज पंचायत बोल रहा है, या पूरा क्या लिखा था मैंने क्या लिखा था वहां पे? आर्टिकल 40 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत को, ये डायरेक्टिव। हाँ चलो ये सर, हाँ एक एक करके पूछे ना, ये सारे लोग एक साथ बोलते हैं फिर समझ ही नहीं आता है। चलो ठीक है, अपनी माइक म्यूट करो, मैं ही बोलता हूँ, फिर मैं ही एक बन जाऊंगा, मोनोपोली हो जाएगी ट्रेड। सर हेलो सर। हाँ सर मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों? जो इसका ये पेड वर्जन है ना वो आज खत्म हुआ है। अच्छा ये क्या? तो अरे मैं नया लिंक शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, यार जल्दी ज्वाइन होना। समझ आ ये रहा क्या है? मजा? सर एज यू विश। जल्द मजाक नहीं है ये, ऑटोमेटिकली, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली एंड होगा। कितने टाइम पे, कितने टाइम के बाद होगा? और यूनुस भाई कितने टाइम के बाद होगा? बस 1-2 मिनट के बाद होगा। ओके 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 मजा ही जाएगा। कैन वी लेफ्ट नाउ? यस यस आपको क्या